हेलो गाइस, मैं महिमा नौवार। वेलकम टू माय चैनल माय स्टडीज एंड मी। आज की वीडियो में आज आपको पढ़ाऊंगी लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। सो लेट गेट स्टार्टेड। तब प्रताप और राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत अस कही आयुसु पाई पद बंदी चलेऊ हनुमत। भारी बाहु बल सील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन मोह जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। इस पद्य में यहाँ कवि लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग का करुण चित्र प्रस्तुत करता है। यहाँ हनुमान लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए राम से प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी श्री राम से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी शूरवीरता और बल के अपने हृदय में रखकर शीघ्र ही संजीवनी बूटी लेने जाऊंगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कहते हुए हनुमान जी ने श्री राम को से आज्ञा प्राप्त की और उनके चरण की वंदना करके वहां से प्रस्थान कर दिया। दूसरा पद। उहाँ राम लक्ष्मणी निहारी बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्थ राति गई कपि नाही आयो राम उठाई अनुज उरलायो। सकहु ना दुखित देखी मोहि काऊ बंधु सदा तव मृदुलु भाव स्वभाव। मम हित लागी तेजहु पितु माता सेहु विपिन हिम अता बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई उठह ना सुनी मम बच बिकलाई। जो जन तेहु बन बंधु बिछोऊ पिता बचन मनतेव नहीं ओहू। इस पद में कवि उस स्थिति का वर्णन करता है जब राम हनुमान द्वारा लाई जाने वाली संजीवनी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। प्रभु राम एक सामान्य मानव के समान विलाप करते हुए व्याकुल हो जाते हैं। कवि कहता है कि वहां श्री राम मूर्छित लक्ष्मण को बार बार देखकर एक साधारण मानव के सामने समान विलाप करने लगे। यह है कि लक्ष्मण मूर्छा से राम का हृदय इतना अधिक व्यथित हो चुका था कि वह एक साधारण मानव की तरह रोने लगे। आधी रात व्यतीत हो चुकी थी पर हनुमान जी अब तक नहीं आए। तब राम ने अपने छोटे भाई को अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगे कि हे भाई, तुम्हारा स्वभाव इतना कोमल है कि तुम मेरे किसी दुख को सहन नहीं कर पाते। अर्थात तुमने हमेशा मेरे सुख में साथ दिया। तुमने मेरे लिए माता पिता का त्याग किया, जंगल की कठोर सर्दी तथा भयंकर गर्मी और आंधी तूफान को भी झेला। भाव यह है कि हे लक्ष्मण, तुमने मेरे लिए अयोध्या के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को त्याग करके जंगलों की खाक छानी। यहाँ कवि ने श्री राम के विलाप का करुणापूर्व चित्रण प्रस्तुत किया है तथा लक्ष्मण के आदर्श जीवन पर प्रकाश डाला है। तीसरा पद। सुत बीत नारी भवन परिवारा होहि जाहि जग बाहरी भारा। अस बिचारी जिय जगु ताता मिले न जगत सहोदर भ्राता। जहाँ पंख बिनु खग अति दीना मणि बिनु फन करिबार कर हीना। अस मम जीवन बंधु बिनि तोहि जो जड़ देव जेऊ मोही। जेऊ अवध कवन मुँह लाई नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अब जस सहतेऊ जग माही नारी हानि विशेष क्षति नाही। इस पद में यहाँ कवि लक्ष्मण मूर्छा से व्यथित राम का हृदय की पीड़ा का वर्णन करता है। दुखी हृदय से लक्ष्मण को संबोधित करते हुए श्री राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम्हारे पहले वाला कहाँ चला गया? तुम मेरे किसी भी दुख को दुख देख नहीं सकते थे। अब तुम मौन धारण करके क्यों लेटे हो? मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर तुम उठकर खड़े क्यों नहीं हो जाते? यदि मैं जानता कि वनवास में मेरा भाई से वियोग होगा तो मैं अपने पिता के वचनों को कभी ना मानता और वन में कभी नहीं आता। राम पुनः कहते हैं
कि हे मेरे भाई, ये संसार तो नश्वर है। यहाँ पुत्र, धन, संपत्ति, पत्नी, महल और परिवार बार बार प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन इस संसार में सगा भाई पुनः कभी प्राप्त नहीं हो सकता। अतः ये विचार करके तुम मूर्छा त्याग करके जाग जाओ। कवि के कहने के भाव यह है कि पुत्र, पत्नी, धन, संपत्ति, भवन और परिवार तो बार बार मिल जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जैसा आदर्श भाई पुनः नहीं मिलता। श्री राम लक्ष्मण को संबोधित करते हुए पुनः कहते हैं कि जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी हीन है, नागमणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी दीन है, उसी प्रकार यदि विधाता तुम्हारे बिना जिंदा रखता है तो मेरे जीवन की स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही है। जैसे पंख के बिना पक्षी का जीवन व्यर्थ होता है, मणि के बिना सांप का और सूंड के बिना हाथी का जीवन व्यर्थ है, इसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी व्यर्थ है। राम पुनः कहते हैं, हे लक्ष्मण, अब मैं तुम्हारे बिना अयोध्या में वापस क्या मुंह लेकर जाऊंगा। अर्थात जब तुम्हारी माता अयोध्यावासी तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। वे सब लोग यही कहेंगे कि मैंने अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई लक्ष्मण का बलिदान कर दिया। इस प्रकार अयोध्यावासी मुझे अनेक ताने देंगे। राम अपने मन में सोचते हैं कि मैं संसार में अपयश को भी सहन कर सकता हूँ, क्योंकि पत्नी की हानि कोई विशेष हानि नहीं है, लेकिन प्रिय भाई की हानि मेरे लिए असहनीय है। चौथा पद। अब लोक सोकु सुत तोरा, सही ही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम पान प्राण उधारा, सोपसी मोहि तुम्ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु कहा देहु तेहि जाई, उठी किन मोहि सिखावहु भाई, बहु विधि सोचत सोच विमोचन, सवत्र सिलल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगत गति भगत कृपालु देखाई। यहाँ कवि श्री रामचंद्र की मनोवस्था का सजीव चित्रण करता है। श्री राम अपने मूर्छित भाई लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे तात, अब तो मेरे इस कठोर और निश्चय हृदय को अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करने पड़ेंगे। भाव यह है कि तुम्हारी मृत्यु से मेरे हृदय की जो पीड़ा होगी उसे तो मैं जैसे तैसे सहन कर लूँगा, लेकिन तुम्हारी माता सुमित्रा को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और तुम उसके प्राण के आधार भी हो। भाव यह है कि राम को यहाँ चिंता सताई जा रही है कि सुमित्रा लक्ष्मण के बिना कैसे जी सकेंगी। हे भाई, तुम्हारी माता सुमित्रा ने तुम्हारे हाथ पकड़कर यह सोचकर मुझे सौंपा था कि मेरे साथ रहते हुए तुम सब प्रकार से कल्याण हो और मैं तुम्हारे प्रतिपल सुख प्रदान करूँगा। अब मैं यहाँ से जाकर उसे क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे क्यों नहीं समझाते। कवि कहता है कि शोक के व्यथित होकर चिंताओं को दूर करने वाले श्री राम अपने मन में अनेक प्रकार के विचार करने लगे। उनके नील कमल के समान सुंदर नेत्रों से आंसू बहने लगे। अंत में भगवान शंकर पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि हे उमा, उस अद्वैत श्री राम ने अपने भक्तों को कृपा करके मानव गति को दिखाना, अर्थात निर्गुण निराकार भगवान राम ने साधारण मानव के समान विलाप करके अपना रूप दिखाया। यहाँ कवि ने श्री राम के विलाप का करुणजनक चित्र प्रस्तुत किया है। सोरठा। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भय बानर निकर, आई गयो हनुमान जिमि करुणा, महावीर रस। लक्ष्मण मूर्छा के कारण श्री राम के विलाप धीरे धीरे प्रलाप रूप में परिवर्तित हो गया। वे मानव के समान अपनी वेदना को प्रकट करने लगे।
इस स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहता है, लक्ष्मण मूर्छा के कारण व्यथित राम के प्रलाप को सुनकर संपूर्ण मानव सेना अत्यधिक व्याकुल हो गई। इसी बीच हनुमान जी वहां पर ऐसे पहुंच गए जैसे करुण रस में वीर रस प्रकट हो जाता है। भाव यह है कि राम के विलाप के कारण व्याकुल और निराशा वानर सेना हनुमान को देखकर उत्साह से भर गई। दूसरा पद, हर्षि राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत बेद तब किन्हीं उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, हृदय लाई प्रभु भेट भराता, हर्षे शकल भालू कपि ब्राता, कपि पुने बेद तहाँ पहुँचावा, जे विधि तभी ताहि लई आवा। यह वृतांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धनेऊ, व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा। यहाँ कवि ने उस स्थिति का वर्णन किया है जब हनुमान द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी से लक्ष्मण सचेत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। यहाँ कवि कहता है कि भगवान राम बड़े ही बुद्धिमान और दूसरे द्वारा किए गए उपकार को मानने वाले हैं, अतः उन्होंने संजीवनी बूटी लेकर आने वाले हनुमान से प्रसन्नता पूर्वक भेंट की। वेग ने तत्काल उस औषधि का प्रयोग किया और लक्ष्मण जी प्रसन्नता पूर्वक होकर उठ बैठे। तब भगवान राम श्री लक्ष्मण को सचेत देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। वे लक्ष्मण को गले लगाकर मिले। यह देखकर सभी भालू और वानर भाई अत्यधिक प्रसन्न हुए। इसके पश्चात हनुमान जी ने वेग को वहां पहुंचा दिया जहां और जिस विधि से उठाकर लाए थे। लक्ष्मण के होश आने के बाद राम की संपूर्ण सेना अत्यधिक प्रसन्न हो उठी। कवि पुनः कहता है कि जब रावण ने इसको सुना तो वह अत्यधिक दुखी हुआ और बार बार अपने सिर धुनने लगा। दुखी होकर वह सहायता मांगने के लिए कुंभकर्ण के पास आया और अनेक प्रयास करके उसने कुंभकर्ण को नींद से जगाया। तीसरा पद, जागा निसीचर देखियु कैसा, मानहु कालू दे धरी बैसा, कुंभकर्ण बूझा कुहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई, कथा कहीं सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी, तात कपिन सब निश्चर मारे, महा जोधा सहारे, दुमूर्ख सुररिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर माही सब रणधीरा। यहाँ कवि राक्षस कुंभकर्ण की भयानकता का वर्णन करते हुए रावण और कुंभकर्ण के संवाद को प्रस्तुत करता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण द्वारा अनेक प्रयास करने पर अनंत कुंभकर्ण नींद से जाग गया। उस समय वह राक्षस ऐसा दिखाई दे रहा था मानो यमराज ने शरीर धारण कर लिया हो। रावण को अपने पास देखकर कुंभकर्ण से पूछा, हे भाई, तुम्हारे मुख पर यह व्याकुलता कैसी है और तुम क्यों दुखी हो? तब उसने अभिमानी रावण ने सारी कथा और कुंभकर्ण को सुनाई। जिस प्रकार वह सीता का हरण करके लाया था। रावण ने अपने भाई से कहा, हे भ्रात, उस हनुमान ने हमारे सारे राक्षसों को मार गिराया है और बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर दिया है। अपने भाई कुंभकर्ण को बताया कि दुमूर्ख सुरिपु मनुज आहारी अतिकाय अकंपन भारी आदि भारी योद्धा रण कुशल वीर युद्ध में झूमने लगी, लेकिन उनमें से अनेक योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। दोहा, सुनी दस कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान,
जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। यहाँ कवि रावण और कुंभकर्ण की व्याकुलता का वर्णन करते हुए कहता है, रावण के वचन को सुनकर कुंभकर्ण अत्यधिक व्याकुल हो उठे। कुंभकर्ण रावण को फटकारता हुआ कहता है कि जगत जननी सीता जी का हरण करके कल्याण की कामना करते हो, अर्थात तुमने सीता जी का हरण करके बहुत ही अनुचित किया है। अब तुम्हारा कल्याण कैसे हो सकता है। यहाँ कुंभकर्ण सीता हरण की नंदीय कार्य का भर्त्सना करता है। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू।